के शास्त्र बोलते हैं, एंड इट सेज दैट यू कैन ओनली कंट्रोल योर एक्शंस नॉट द रिजल्ट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन वी मोस्टली टॉक अबाउट कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स। सो इसमें क्या गैप है एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द रिजल्ट्स, एक्शन क्या है, मैं तुमको समझाता हूँ। कैन थिंकिंग चेंज योर रियलिटी, एंड क्या थिंकिंग सच में कुछ करना है, इट मीन्स इज इट रियली टेकिंग एक्शन। द थिंग इज यू नीड टू नो दैट योर थिंकिंग मैकेनिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट मीन्स तुम जो देख रहे हो ये बस शरीर नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ स्थूल शरीर, इट मीन्स अ फिजिकल शरीर तुम कह सकते हो। उसके ऊपर भी और दो शरीर रहते हैं, दैट यू कैन से इज सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर। सो द एबिलिटी टू थिंक ये होता है इन योर सूक्ष्म शरीर। इट मीन्स when you are thinking you are taking action by your सूक्ष्म शरीर, एंड जो तुम सोचते हो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा तुम्हारे एक्शंस में एंड रिजल्ट्स में। बट द थिंग इज स्टिल व्हाट एक्सटेंट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू नो दैट व्हाट वी कंट्रोल एंड व्हाट वी डोंट कंट्रोल। सो तुमको पता चल गया दैट थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड इट इज टेकिंग एक्शन, बट यू नीड टू गो बाय द स्क्रिप्चर्स जो कि शास्त्र बोलते हैं, एंड इट सेज दैट you can only control your actions not the results। and when we talk about manifestation we mostly talk about controlling the results। so इसमें क्या gap है and how can we control the results, action क्या है, मैं तुमको समझाता हूँ। so when you take action and you get result for that, इसके दो variants हो सकते हैं। first is good karmas, तुम अच्छा एक्शन लेते हो उसका तुमको पुण्य मिलेगा। अगर तुम चाहते हो दैट मैं अच्छा काम करूंगा, मतलब खुद का कर्ता भाव से तुम अगर करते हो कि हाँ मुझको अच्छा काम करना है, देन तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा, उसका तुमको सुख मिलेगा, वट एवर इट इज। एंड इफ यू डू बैड कर्मास देन यू आर गोइंग टू सफर। इट मीन्स तुम अगर खराब कर्म करोगे, अगर तुम बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाओगे, बेविचार करोगे, लोगों को हार्म करोगे, लोगों को दुख दोगे, जो भी पाप कर्म है अगर तुम उनको करोगे देन यू आर गोइंग टू सफर बाई द पेन। अब देखो बहुत सारे जन्म होते हैं, पहले जन्म का भी जो प्रारब्ध होता है उसको तुमको अभी भोगना पड़ता है। सो द थिंग इज if you do these two types of karma then you can control your happiness and sadness, and same applies to manifestation also। suppose तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पुण्य है, it means you have more money कि तुम सुख को attract कर पाओ। so as you have more punya now you can do whatever you like with that limited amount of money, क्योंकि अगर तुम जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सफर। सो द थिंग इज जितना ज़्यादा तुम्हारे पास पुण्य होगा वो तुमको हेल्प करेगा टू गेट दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स बाय मैनिफेस्टेशन। एंड दिस इज द रीजन वाई कुछ कुछ लोगों के मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं, कुछ कुछ लोगों के नहीं करते, बिकॉज उनका पुण्य का जो स्टॉक है, मतलब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है एंड वो जो सोचे वो हो जाता है, बिकॉज उनके पास वो पुण्य इट मीन्स गुड कर्मास बहुत ज़्यादा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल दो डॉग हैं, सेम उस डॉग ने कुछ चूज नहीं किया था कि यहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म लेना है, बट एक डॉग को मिलता है अच्छा आलीशान घर, खाना पीने का कोई टेंशन नहीं, बट एक डॉग बन जाता है स्ट्रीट डॉग। सो एज यू कैन सी दैट दोनों के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा अंतर है बेस्ड ऑन देयर पहले के कर्म। सेम वेज अगर तुम्हारे पुण्य ज़्यादा है एंड यू आर ए ह्यूमन देन वट एवर यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। इसलिए तुम देखते हो दैट प्रेजेंट में बहुत लोग पाप कर्म करते हैं, लेकिन पहले के पुण्य से वो लोग जो चाहते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन पुण्य कर्म। सो अभी मैनिफेस्टेशन जो है इट इज़ मोर काइंड ऑफ दैट यू हैव मोर पुण्य कर्म, इट मीन्स स्टॉक बहुत ज़्यादा है। सो नाउ अगर तुमको बस मैनिफेस्टेशन तक सीमित रहना है देन सिंपल बात ये है दैट खूब पुण्य करो, खूब अच्छा आगे बढ़ो, किसी भी काम को लेके कर रहे हो, एंड जो कि पाप कर्म का स्टॉक है उनको कमा दो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी क्वेश्चंस है देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन माय व्हाट्सएप नंबर, लिंक शुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब तुम सोच सकते हो दैट तुम बहुत सारा मेहनत करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे एंड तुम मैनिफेस्ट करोगे। यस दैट इज रियली ट्रू एंड ऐसा होगा। इधर और एक चीज आ सकता है दैट यू डोंट नो दैट तुम्हारे पुण्य और पाप कितने हैं। दैट इज अ वेरी बिग डील। इट मीन्स तुमको पता नहीं है अभी दैट तुम्हारा पाप कितना है, पुण्य कितना है, मतलब यू डोंट हैव द रियल आंसर टू डैट कि हाँ इतना है उतना है। ऐसा भी हो सकता है पूरा लाइफ तुम्हारा निकल जाए और तुम्हारा पाप कटे ही ना, पूरा पाप, मतलब अगर तुम खुद से करना चाहो कि हाँ मैं पुण्य करके सबको काट दूंगा, ऐसा पॉसिबल है दैट तुमने बहुत सारे जन्म में बहुत सारा पाप किया था। फॉर एग्जाम्पल तुम छोटा सा पाप, सपोज एक चींटी है, एक एनिमल है, तुम उसको जानबूझ के मार देते हो, ठीक है, फॉर टेकिंग अ लाइफ। ऐसा कौन सा पुण्य हो सकता है दैट एक लाइफ को तुम उससे एक्सचेंज कर पाओ। सो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम अच्छे से सोचोगे दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। सो यस ऐसे ही बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे पुण्य होते हैं जिसका रिजल्ट हमें मैनिफेस्टेशन में मिलता है, सुख दुख में मिलता है। ये हो गया मेन बात, मतलब ये हो गया जो अंदर की बात है। बट द थिंग इज व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस। सो द सोल्यूशन टू दिस इज गोइंग टू गॉड एंड खुद कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करना।
जो कि मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया, जो कि बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही जल्दी तुमको रिजल्ट्स मिल सकता है फ्रॉम भक्ति मार्ग। इट मीन्स भगवान का भजन करके। सो जब तुम नाम जप करते हो, तुम भगवान का भजन करते हो, ये दोनों पाप और पुण्य कर्म से भी बहुत ही हाई लेवल का चीज़ हो गया, क्योंकि तुम डायरेक्टली गॉड के साथ तुम कनेक्टेड हो। नाउ यू मे थिंक दैट मैंने जो पहले के पाप किए थे इस जन्म में वो सब क्या होंगे। तुम एक काम कर सकते हो उसके लिए, जो कि मैंने महाराज जी से सुना था, दैट यू कैन टेल एंड रिक्वेस्ट गॉड दैट दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग। इसके बाद मैं ये चीज़ नहीं करूंगा, जिससे तुम्हारे पाप जो है वो माफ हो जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन। सपोज तुम नॉनवेज खाते हो, वट एवर योर पाप्स आर, तुम अगर बोलोगे दैट मैं अभी तक किया, आगे से नहीं करूंगा, एंड तुम सही मार्ग में चलना शुरू कर दोगे, देन वो सब पाप कट जाएंगे। एंड तुम जितना ज़्यादा नाम जप करोगे, जितना ज़्यादा भजन करोगे, उससे तुम्हारे पाप कम जाएंगे एंड तुमको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा विद दैट। अगर तुम्हारे संसारिक गोल है तो, एंड तुम्हारे संसारिक गोल अगर नहीं है तो तुमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है दैट संसारिक गोल फिनिश होने के बाद तुम स्पिरिचुअल लाइन में भी बहुत ऊपर जा सकते हो। सो दिस वेर द थिंग्स, मैनिफेस्टेशन और भगवान तुमको एक साथ मिल जाएंगे जब तुम जाओगे भगवान के लाइन में एंड खुद इतना ट्राई करना बंद कर दोगे। इट मीन्स खुद अपना लाइफ, अपना मैनिफेस्टेशन, अपना कर्म बदलने की जगह गो टू भगवान। अब यहाँ पे एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकता है, अगर तुम भगवान को नहीं मानो और बस मैनिफेस्टेशन में जाओ, तब एक चीज़ आएगा दैट आई क्रिएट माई ओन यूनिवर्स। ऐसा बोला जाता है इन द टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, या फिर तुम अगर मैनिफेस्टेशन में करो तो इट मीन्स तुम अगर जो सोचते हो, मतलब तुम खुद अपने थॉट से अपने लाइफ को बदलना चाहते हो। ये सब चीज़ों में अगर तुम पड़ जाओगे देन बहुत ही तुमको सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग, तुम जो रियलिटी है उसको तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम रियलिटी को नहीं मान रहे हो, एंड सेकंड थिंग, तुम अहंकार से ये चीज़ बोल रहे हो कि नहीं, मेरे पास बहुत क्षमता है, मैं ये सब चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तब तो तुम बच जाओगे, बट अगर तुम्हारे कर्म खराब है तो लाइफ तुमको बैंड बजा देगी एंड तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे ही तुमको रगड़ा मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क, दैट इज़ हाउ कर्मा का चक्कर होता है, एंड बहुत ही एक रोचक चीज़ है। एंड उसका मेन सोल्यूशन यही है दैट तुम भगवान के मार्ग में चलो। एंड और एक चीज़ है दैट तुम्हारे पाप बहुत सारा है अगर, एंड तुम अच्छे मार्ग में चलते हो, भगवान से प्रॉमिस करते हो कि भगवान मैं नहीं करूँगा, अच्छे से चलते हो एंड भगवान से रिक्वेस्ट करते हो, मतलब कुछ दे के रिक्वेस्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सचेंज। अगर तुम भगवान से रिक्वेस्ट करते हो कि भगवान मुझको ये सब चाहिए, ऐसा है वैसा है, देन बहुत ही ज़्यादा फास्ट तुमको वो जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो वो तुमको मिल सकता है। सो द थिंग इज सिंपल, अगर तुमको मैनिफेस्टेशन करना ही है तो खुद करने के बजाय भगवान के मार्ग में जाओ, भगवान भी मिल जाएंगे, धर्म भी मिल जाएगा, शांति भी मिल जाएगा, एंड जो भी तुमको चाहिए, जो भी तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी एक साथ मिल जाएगा। मतलब ये एक बम्पर ऑफर टाइप में है। बट द थिंग इज, अगर तुम्हारे पहले के कर्म बहुत ज़्यादा खराब है, देन तुमको मैं जितना भी बोल लूँ, जितना भी तुम चीज़ों को देख लो, तुमको वो माइंड में समझ नहीं आएगा। एंड बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत शॉर्ट रील देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसी को देख के वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स भगवान ने उनको चुना है, इसीलिए वो भगवान के मार्ग में चलने के लिए जा रहे हैं। एंड जो भी उन्होंने वीडियो देखा, दैट वाज जस्ट अ निमिट, इट मीन्स जस्ट वो इंस्ट्रूमेंट था, बट मेन पावर, मेन जो खिंचाव था वो भगवान से था। सो द थिंग इज सिंपल, धर्म पे चलो, भजन करो, एंड वॉट एवर यू वांट यू विल गेट इट। अगर तुम्हारे पास कुछ भी क्वेश्चंस है देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, लिंक शुड बी इन द डिस्क्रिप्शन।